मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज में महिलाएं ज्यादा सशक्त हो रही हैं। मोहन यादव सरकार ने सबसे ज्यादा योजनाएं भी महिलाओं के लिए चला रखी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है, बिना स्त्री की मजबूती के प्रदेश और देश मजबूत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं और बहनों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के काम किए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक महिलाओं की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सभी चुनाव में महिलाओं और बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। हमारी विधानसभा हो, लोकसभा हो, अभी तक हमारी बहनों को वहाँ जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जो आवश्यकता थी, अब जो चुनाव होंगे लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में 33% सीटें आरक्षित बहनों के लिए की जाएगी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक घोषणा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से समाज तक सभी रिश्तों से महिलाएं ही जोड़ती हैं। रिश्ते जोड़ने में ही हम दुनिया से जुड़ पाते हैं। हमारे माथे में लगने वाला तिलक और हाथ में बंधने वाला रक्षा सूत्र हमारी शक्ति का आधार बनता है और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का पराक्रम हमें महिलाएं ही देती हैं। हमको किसी के सामने वे झुकने नहीं देती हैं और मुझे इस बात का गर्व है। प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से अपनी समझ तक सब दूर हमको परस्पर रिश्ते से जोड़ती है। हमारे माथे पे लगने वाला तिलक और हाथ में बनने वाला धागा, यह हाथ में बनने वाला धागा आपके माध्यम से हमारी शक्ति का आधार बनता है और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा करने की, तिलक लगाने की जो आपकी वृत्ति है, जीवन में हम अपने मस्तक को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। इसका आधार हमारी बहनें होती है। मुझे इस बात का गर्व है। यादव ने लाडली बहना योजना पर कहा, यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना को कई राज्य अपना रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उल्लेखनीय और ठोस योजना है, जिसमें सीधे महिलाओं और बहनों के हाथ में पैसे आते हैं। बहनें हमेशा अपने परिवार के लिए खर्चा करती हैं। बहनों का भला हो जाएगा तो सबका भला हो ही जाएगा। जिस घर में बहन नहीं होती है, उसको अपशगुन और कलंकी माना जाता है। उस घर में रौनक नहीं रहती है, ना ही लक्ष्मी आती है। बहन और बेटी के होने से सारे त्योहार अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है और ये योजना कई राज्य अपना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारे महाराष्ट्र में भी इस योजना का प्रचार प्रसार हुआ और नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उल्लेखनीय और ठोस योजना है, जिसमें सीधे सीधे व्यक्ति के हाथ में पैसे आते हैं, बहनों के हाथ में पैसा आए और बहनें अपने जीवन में हमेशा परिवार के लिए खर्च करती हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।